ये सांसारिक जीवन मायावी जीवन है। जीव भी मायावी है। जीव का माया पीछे नहीं छोड़ती है। हालांकि माया बुरी नहीं है, माया बुरी नहीं है। माया तो हमारे जीवन का संचार करती है। अगर हमारे पास उन्हें समझने की और अपनाने की बुद्धि हो, माया बुरी नहीं है। माया तो साथ देने वाली है। अंतर है अपने आप को संभालने का। लेकिन ये जो माया के अनुसार कलियुगी जीवन बन गया है, विकार युक्त जीवन बन गया है, इसमें जीव अपने आप को संभाल नहीं पाता है, दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है, चिंतित हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, काम रुक जाते हैं, हानि हो जाती है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये कलयुग की वजह से हो, ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है। माया बुरी नहीं है। बगैर माया के तो हमारा निर्माण ही नहीं हो सकता, नहीं हमारा जीवन चल सकता। माया तो उस परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो इस संसार को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। हर जीव की, हर वस्तु की, हर एक मतलब जो है पदार्थ की उत्पत्ति माया के द्वारा ही कर रहे हैं। तो माया बुरी नहीं है, बुरी अपनी सोच है। बुरी है बुराई मेरे दोस्त। अगर तुम बुराई का अर्थ समझ गए अपने जीवन में और उससे बच गए तो जीवन तुम्हारा पवित्र है। माया का साथ लेके चलो, बगैर माया के तो आंख भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि बगैर माया के क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे अपने साधन जुटाओगे जीने के लिए। तो माया बुरी नहीं है, बस बुरा है तो कलियुगी जीवन, विकार युक्त, बुद्धिहीन जीवन, न्यून जीवन। अब इस संसार में, इस कलियुगी संसार में खुद को संभालने के लिए क्या साधन होना चाहिए? वो है भक्ति। दूसरा कोई उपाय नहीं है, भक्ति। बगैर भक्ति धारण किए तुम इस कलियुगी संसार से नहीं उभर सकते। कलियुग तुम्हें दबा के रख देंगे, नीचे गिरा देंगे। तो यहां पर एक बार ऐसा ही हुआ। भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत हो गए। अचेत माने उनकी कोई रीझ बूझ नहीं रही। ज्ञान और वैराग्य, इसका जो अर्थ है वो ये है कि जीव जब अपने विकारों के साथ भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य अचेत हो जाते हैं। विकारों के साथ, बुराइयों के साथ भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य भी अचेत हो जाते हैं। फिर इनकी कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इनकी ज्ञान और वैराग्य की, कोई वैल्यू नहीं। गिरता रहेगा जीव, कोई साथी नहीं होगा। और ये जीव का ऐसा जीवन है कि इसके एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो कुछ भी ये कर रहा है उसका प्रभाव संसार में बन रहा है। संसार माने अपने विग्रह में ये जीव जो भी कुछ कर रहा है उसका प्रभाव इस संसार में बन रहा है। हर सेकंड, हर मिनट
हर रोज हर कर्म के साथ इसका प्रभाव शरीर में उतर रहा, संसार में उतर रहा है। जीव चूंकि इस संसार में खुद ही तो कर्म करता है, खुद ही उसके परिणाम में दब जाता है, खुद ही उसका जो लाभ हानि है उसे चखता है। वो केवल जीव की आदत खराब हो जाती है, विकार युक्त आदत हो जाती है। जीव की जब आदत खराब हो जाएगी, लालच के साथ, लोभ के साथ, क्रोध के साथ, माने कि जब इनका साथ लेकर के जीव की आदत खराब हो जाती है तो भक्ति भी काम नहीं देते, ज्ञान और वैराग्य भी काम नहीं करते। क्योंकि जब भी जीव भक्ति करेगा तो परमात्मा के लिए करेगा, परमात्मा मेरा साथ दे। भक्ति केवल परमात्मा के लिए की जाती है कि भक्ति में मैं भक्ति करूं तो मेरा ये कलियुगी जीवन आसान हो जाए, मुझे परमात्मा का साथ मिल जाए। जीव के इस जीवन में, चाहे सतयुग के समय में, चाहे त्रेता के समय में, चाहे आज कलयुग के समय में, जीव के कार्यों में, जीव के जीवन में, जीव के कर्म में, जीव के सुख दुख में, गिरने में या कष्ट में केवल परमात्मा ही साथ देता है। गलतियां कभी भी साथ नहीं देती हैं, जीव की गलतियां कभी भी साथ नहीं देती हैं। साथ देता है तो परमात्मा साथ देता है, ये फैसला है। जीव के इस संसार में जीवन निर्वाह करने में जो गलतियां हैं उसे फंसाती हैं, गिराती हैं, कष्ट में ले जाती हैं, अज्ञानी बना देती हैं, मूर्ख बना देती हैं गलतियां। लेकिन फिर भी ईश्वर का, परमात्मा का स्वभाव है, माता पिता का स्वभाव है उस जीव का साथ देना और उसे गलतियों में से निकालना, या जहां दब गया है, जहां बंधन में आ गया है, जहां उलझ गया है, उसकी उलझन को खत्म करना। परमात्मा का ऐसा स्वभाव है, माँ बाप का ऐसा स्वभाव होता है अपने संतान के प्रति। लेकिन चाहे तो भगवान का भक्त हो, चाहे माँ बाप की संतान हो, इन दोनों को माँ बाप की या परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है, और वो भी निष्काम भाव से वो खुश होते हैं। निष्काम भाव बुराइयों से, जो बच्चे बुराइयों से विरक्त हैं, माँ बाप कभी अपनी संतान की बुराई सहन नहीं कर सकता, परमात्मा अपने भक्त की बुराई सहन नहीं करता है। वो अगर भक्त को प्राप्त होता है तो सच्चाई, अच्छाई के द्वारा, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए, मन में श्रद्धा उनके प्रति होनी चाहिए। वही माँ बाप चाहता है कि भाई हमारी संतान अपने मन में हमारे प्रति श्रद्धा रखे, माँ बाप समझे। अगर तुम्हारे मन में ये श्रद्धा है परमात्मा के लिए कि वो हमारा परमात्मा है, हमें कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारा परमात्मा रूठ जाए, कोई ऐसी गलती, ऐसी कमी मुझ में ना आ जाए जिससे मेरी भक्ति खराब हो और परमात्मा साथ ना दे। भक्ति करता है आदमी परमात्मा का साथ लेने के लिए। इस संसार में कोई अपना साथ नहीं देता है, कुछ भी साथ नहीं देता है, कुछ भी साथ नहीं रहता है, यहाँ तक कि सब झूठा है, रुपया पैसा भी साथ नहीं देता है, केवल परमात्मा ही साथ देता है, इसके सिवा दूसरा कोई साथ नहीं देता है। ऐसा उस परमात्मा का स्वभाव है कि न जाने कितनी बार जीव गलती करता है, अज्ञानी हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, और फिर भी परमात्मा उसे गले से लगा लेता है, बशर्ते कि परमात्मा के प्रति उसके मन में लौट करके श्रद्धा आ जाए। परमात्मा का एक ही नियम है, एक ही रास्ता है, मन में श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा युक्त भक्ति। भक्ति कोई बंधन नहीं है, भक्ति एक वो जीवन का रास्ता है जिसमें मनुष्य अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को भगवान में लगाता है, श्रद्धा से। बस यही भक्ति कहलाती है। भगवान इसी रास्ते से तुम्हारी इस जीव की मदद करता है इस संसार में, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम परमात्मा के दर्शन पाने के लिए,
तुम परमात्मा का साथ लेने के लिए, अपने बंधन में उलझ गए हो उससे सुलझने के लिए हर एक उपाय परमात्मा है। उसके लिए भक्ति में चाहे तुम गंगा जी नहाओ, चाहे तुम कोई और कहीं मतलब तीर्थ करके आओ, या कोई भी हवन यज्ञ कराओ, उसके नाम से कराओ, अपने मन में श्रद्धा रख के कराओ कि हे परमात्मा तेरे निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं, ये सब तेरा ही कार्य है। तेरे भोग मात्र, तेरे वस्त्र पहनाने मात्र, तुझे गंगा जल लाने मात्र, तुझे प्रसाद चढ़ाने मात्र हम ये काम कर रहे हैं, इसे स्वीकार करना। तो अगर जीव के मन में श्रद्धा है तो वही भक्ति कहलाती है। परमात्मा उसे खुश होता है और इस संसार में उसके जीवन में साथ देता रहता है, जीने में साथ देता रहता है। अच्छा लगता है वो परमात्मा के साथ, वो आदमी अच्छा लगता है, इज्जत पाता है, सम्मान पाता है, खुश रहता है, निरोग भी रहता है। और ये जितनी भी खराबियां हैं, बगैर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के जो संसार में जीव विलीन हो जाता है, परमात्मा को याद नहीं करता है, इस संसार में से ही भूल में बगैर भक्ति और ज्ञान के वो बीमार होता रहता है, हानि होती रहती है, चिंतित रहता है, टेंशन होती है। इससे ही आदमी मरता है, इससे ही आदमी खराब हो जाता है, अपमानित हो जाता है। तो इसलिए भाई परमात्मा को पाने का एक ही साधन है, वो है मन में भाव भक्ति। मन में भाव भक्ति, अपने भाव भक्ति का क्रम मत टूटने दो। अगर मन से भाव भक्ति खत्म हो गई, परमात्मा दूर हो गया। तो परमात्मा का जो मिलने का साधन है, सामग्री है, वो मन में श्रद्धा भक्ति, भाव भक्ति है। इसके ही माध्यम से तुम्हारे कण कण में जो ईश्वर वास कर रहा है, सच्चाई वास कर रही है, उभर के आ जाती है, उभर के आ जाती है। कहाँ उभर के आ जाती है? तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, माने कि उसका लाभ तुमको प्राप्त होता है। तो जीव को उस भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, सुख शांति के साथ रह सकता है, मान सम्मान के साथ रह सकता है, ध्यान ज्ञान के साथ रह सकता है, इससे बहुत बड़े बड़े लाभ कमा सकता है। भक्ति मन में भक्ति भाव से, मन में श्रद्धा भाव से, मन में परमात्मा का भजन करके बहुत बड़े बड़े लाभ ले सकता है। मिलेगा, लाभ मिलेगा किसी भी तरीके का, चाहे मोक्ष होने का लाभ ले लो, चाहे निरोग होने का लाभ ले लो, स्वस्थ रहने का लाभ ले लो, चाहे कुछ भी लाभ ले सकते हो इस संसार के अंदर। धन प्राप्ति का लाभ, संतान प्राप्ति का लाभ, ये अपना और बहुत सारे लाभ हैं, तुम जानते हो सारी बातें। तो ये सब लाभ परमात्मा देता है, और वो परमात्मा तुम्हारे शरीर के कण कण में ही छुपा हुआ है। उसे भक्ति के भाव से, भक्ति भाव से, उसे श्रद्धा भाव से प्रकट करना होता है, माने अपने स्वभाव में लाना होता है, अपने स्वयं भाव में लाना होता है, अच्छाई को, सच्चाई को उभार के लाना होता है, अपना स्वभाव ऐसा बनाना पड़ता है। तुम्हारे स्वभाव में ही, तुम्हारे भाव में ही बड़ी सुंदरता, सुंदरता का भी कोई अंत नहीं है, अच्छाई का भी कोई अंत नहीं है, भगवान का जैसे कोई अंत नहीं है, उनके साथ इस चीज का भी कोई अंत नहीं। कितने सुंदर बन जाओ, कितने ही अच्छे बन जाओ, बनो। प्रयास अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जीव संसार में घुस करके बुरे से बुरा बन जाता है, बुरे से बुरा, इतना बुरा बन जाता है कि वो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है और सोचता है कि ये जीवन अच्छा नहीं है, नष्ट कर लो उसको। इतने बुरे बुरे विचारों में फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है। तो बुराई का भी कोई लिमिट, अंत नहीं है, और अच्छाई का भी कोई अंत नहीं है। वो सब दोनों बातें जीव के लिए है। मधुर बोलना, अच्छा
देखना, अच्छी संगत में रहना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा खाना, और फिर उससे अच्छा स्वभाव बना करके जीवन जीना। खुद को भी आनंद आएगा और सबको अच्छा लगेगा। ईश्वर दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, पल प्रतिपल तुम्हें सुख देगा, उभर के आएगा, स्वभाव बड़ा विनम्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही एक बार गलतियों बस ज्ञान वैराग्य भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य, जीव के साथ जो भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, उस जीव की गलती से, गलतियों में फंस करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति, अच्छे तो भक्ति बूढ़ी हो गई, भक्ति तो बूढ़ी हो जाती है, ज्ञान अचेत हो जाता है, वैराग्य वो भी अचेत हो जाता है, सब कुछ खराब हो गया। ऐसे ही जीव जो है गलतियों में फंस करके अपनी भक्ति, अपने ज्ञान वैराग्य इनको छीन कर लेता है, साथ नहीं देते हैं। भक्ति भी साथ नहीं देती है, ज्ञान भी साथ नहीं देता है, वैराग्य भी साथ नहीं देता है, क्योंकि जीव ने इस संसार में बुराई धारण कर रखी है, तो भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला तो केवल एक परमात्मा है। भूल को समाप्त कर दो, कोई भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, देगा तो परमात्मा ही साथ देगा। इसलिए जीव को परमात्मा का साथ लेने के लिए अपने मन को साफ रखना चाहिए, परमात्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें ही भाव भक्ति, चाहे तुम उसको एक फूल ही चढ़ाओ, चाहे जैसा फूल चढ़ाओ, परमात्मा उससे ही खुश हो जाता है। बस जो भी तुम परमात्मा के निमित्त करोगे, वो तुम्हारे मन में श्रद्धा तो होगी, तो वो तो तुम्हारे कण कण में छुपा हुआ मन तुम्हारा इस संसार के कण कण से ही शुद्ध होता है, परमात्मा का साथ लेता है। अगर तुम्हारे मन में शरीर में से उभर करके, प्रकट होकर के परमात्मा तुम्हारे मन में आ गया, तुम्हारी भाव भक्ति से, जीव की अच्छाई से, जीव की भाव भक्ति से, जीव की श्रद्धा से, जीव में परमात्मा के प्रति जो भाव होने चाहिए, स्वभाव होना चाहिए अच्छा, बस उस मात्र से ही कण कण में बसने वाला परमात्मा तुम्हारे मन में उभर के आ जाता है, मन में उभर के आ जाता है, और उस मन का ही साथ तुमको मिलता है। जीव को किसका साथ मिलता है? अपने मन का साथ मिलता है। अपने मन में अगर परमात्मा साथ दे रहा है तो हर चीज संसार में उपलब्ध होगी। बोलो, उपलब्ध होगी नहीं? मन में अगर परमात्मा का वास है, मन ही देखता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अरे तो तुम्हारे मन में ही तो कण कण में छूने वाला परमात्मा प्रकट होकर आता है। मन इतना सरल हो जाता है, मन इतना शुद्ध हो जाता है, जिधर देखो उधर ही परमात्मा दिखाई देता है। संसार में सम्मान ही सम्मान मिलता है, लाभ ही लाभ मिलता है, तो जीव सुखी हो जाता है परमात्मा का साथ मिलने से, मन का साथ मिलने से, ऐसे मन का साथ मिलने से। भाव भक्ति से जीव को तो केवल भाव भक्ति धारण करनी पड़ती है। लाभ तो संसार में मन से मिलेगा। किससे मिलेगा? मन से मिलेगा। तो ऐसे ही एक बार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अचेत हुए पड़े, किसकी? जीव की गलतियों से अचेत हुए पड़े। नारद मुनि वहां निकलते हुए और देखा कि ये तो कोई दो बच्चे और एक बूढ़ी कोई पड़ी हुई है, अचेत पड़ी हुई है। पूछो तो सही, संसार में क्या हो रहा है? कहा कि तुम कौन हो? ये कौन है ये बच्चे जो पड़े हुए हैं? कि हे महात्मा गण, मैं भक्ति हूं, ये दो मेरे बच्चे हैं। बगैर भक्ति के ज्ञान और वैराग्य पैदा नहीं होते भाई। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बेटे थे। किसने पैदा किए थे? भक्ति से तो पैदा हुए वो, लेकिन वो इस संसार में जीव ने पैदा किए, माया को साथ लेकर के, माया का सतोगुण साथ लेकर के जीव भक्ति धारण करता है, और फिर भक्ति उसको अपने दो बच्चों का साथ दे देती है। कौन? ज्ञान और वैराग्य। इससे
मन में परमात्मा उभर के आता है, प्रकट होता है, मन में प्रकट होता है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम भक्ति हो, ये तुम्हारे ज्ञान वैराग्य दो बेटे हैं, तो तुम्हें क्या हो गया, क्यों पड़े वैसे कि हमारी यहाँ रीझ बूझ नहीं रही, बुराई 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 बुराई, अब बुराई में हम रहते नहीं हैं, इसलिए पड़े 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 हम जलचर हो गए, इस संसार में हमारी रीझ बूझ नहीं रही, भक्ति का कोई महत्व नहीं रहा, हम सोच सोच के बूढ़े हो गए, ये अचेत हो गए। नारद मुनि बोले कि तुम्हारी ये दशा संसार में, ये सब कलयुग की वजह से हो रही है, बुराइयों की वजह से हो रही है, गलतियों की वजह से हो रही है। जीव गलतियों में घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हारा महत्व नहीं रहा तो इन लोगों को परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, और वही प्राप्त होना जरूरी है, वही प्राप्त होना जरूरी है। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि मैं इस संसार में अलग जगह हूँ, जगह 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 भागवत का संदेश दूंगा, भागवत कि भाई भागवत करो, भाई भागवत करो, परमात्मा प्राप्त होगा, तुम्हारा जीवन सरल होगा, भाई तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम्हें संसार में जीने की सरलता आएगी। तो नारद मुनि ने जगह 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 पूरे संसार में भाग दौड़ करके भागवत का प्रचार कर दिया, जगह जगह भागवत होने शुरू हो गई, है ना। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य फिर सचेत हो गए, क्योंकि भागवत का अर्थ है भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, इससे ही जीव को शुद्धता मिलती है, भागवत से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, त्याग से, बुराइयों को त्यागने से, भक्ति ज्ञान धारण करने से, तब जीव को सुख मिलता है। ये इसका सच्चा रास्ता है, जीने का सच्चा रास्ता है। भागवत सुनना, भागवत का अर्थ समझना, भागवत को फिर धारण करना, भक्ति धारण करना, भगवान की सेवा, भगवान को माता पिता समझ करके उसकी आज्ञा मानना, भगवान को बस जैसे आदमी बच्चों को सींचता है, जैसे आदमी वृक्ष लगाता है उनको सींचता है, बाग लगाता है उन्हें सींचता है, ऐसे ही भगवान को सेवा से सींचना चाहिए। ऐसे ही जीव को भगवान के लिए ऐसा बन के रहना चाहिए, ऐसा बन के रहना चाहिए। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य फिर जवान हो गए तो जीव सुखी हो गया, परमात्मा का साथ मिलना शुरू हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे ही सचेत हुए, उनमें जान पड़ी, ज्ञान की बात होने लगी, भक्ति धारण करने लगे, कभी गंगा जी नहाने जाना, तो कभी हवन कराना, कभी नीलकंठ महादेव जाना, और कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो इससे क्या होता है, भक्ति सचेत होती है तो ज्ञान भी सचेत होता है, ज्ञान सचेत होता है तो वैराग्य आता है, मन त्याग आता है संसार से, ये सब बेकार है, मिथ्या है, ये सब कुछ ये काम की चीज नहीं। बुराई दूर भाग जाती है, बुराई दूर भाग गई तो मन चंगा हो गया, मन चंगा हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जीव बस आनंद लेना शुरू कर दिया, जीव को आनंद आना शुरू हो जाता है, बुराई भाग गई तो जीव को आनंद आना शुरू हो जाता है, निरोग हो जाता है, संपन्न हो जाता है और सुखी जीवन जीता है। प्रयास तो आदमी खूब करता है, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए जीने में, लेकिन बगैर इस रास्ते के जीव को ये आनंद सुख नहीं मिलेगा। बगैर इस रास्ते के जीव को न तो सुख मिलता है ना आनंद मिलता है, वो मिथ्या सोच है, उसकी मिथ्या ही सोच है, कभी नहीं मिलेगा उसे, उलझा ही रहेगा, इधर उधर ही भटकता रहेगा। गंगा जी में जैसे पत्थर बह के आते हैं ना, ऐसे ही संसार के बहाव में आदमी पत्थरों की तरह लुढ़की लगाता रहता है, कभी इधर लुढ़क गया तो कभी इधर लुढ़क गया, तो कभी इससे टकरा गया तो कभी इससे टकरा गया, लेकिन उसका बस ऐसे ही जीवन पत्थर से पत्थर टकरा करके, पत्थर से पत्थर टकरा करके वो पत्थर छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, पहाड़ का पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाता है। ये है सांसारिक जीवन। तो इसके लिए रास्ता है परमात्मा को प्राप्त करने का, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। इसके बगैर
जीव को संसार में आनंद नहीं मिलेगा, जीवन जीने में सरलता नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा, स्वस्थता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। संसार में ये सब चीज नहीं है, क्योंकि संसार में एक चीज है, क्या? हमारे बहुत सारे शत्रु हैं। संसार में जीव के बहुत सारे शत्रु हैं। लोभ, क्रोध, मद, अहंकार, राग, द्वेष, तेरे मेरे की बात, भेदभाव की बात, ये शत्रु हैं जीव के। ये आपस में टकराव कराते रहते हैं और जीव को इतना सा कर देते हैं। पत्थर को इतना सा, पहाड़ को इतना इतना किंकड़ियों में बदल देते, बजरियों में बदल देते हैं। ये संसार ऐसा है। बगैर भाव भक्ति के कभी परमात्मा का साथ नहीं मिलता है भाई। और परमात्मा के साथ बगैर आदमी को न सुख मिलेगा, न लाभ मिलेगा, न आनंद आएगा और न वो मोक्ष प्राप्त करेगा। अभी मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदाहरण तुम्हें दिया। नारद मुनि ने जगह 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 घर घर में भागवत जगाई और लोग भागवत का साथ लेकर के भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को फिर सचेत करा दिया और इससे परमात्मा उभर के आने लगे। फिर संसार में साथ देने लगे, लोगों को साथ देने लगे। फिर संसार में खुशहाली आ गई। महामारी वगैरह ये सब खत्म हो गई, महामारी वगैरह खत्म हो गई। तो अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं? देवी तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो, अब तुम श्री कृष्ण का ध्यान करो। भक्ति से कह रहे हैं नारद मुनि कि देवी, हे भक्ति देवी, अब तुम परमात्मा का ध्यान करो और समस्त चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। अब तुम उन्हीं में लगाओ। अब तुम्हारी रीझबूझ हो जाएगी। अब तुम्हारे विषय में लोग सोचने लगेंगे। घर घर मैंने अलग जगह दिया है, भागवत हो रही है जगह जगह। तो अब तुम अपना मन परमात्मा में लगाओ। अब चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो और परमात्मा में अपना मन लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर कर देंगे। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे बच्चों के कष्ट सारे दूर कर देंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी। श्री कृष्ण ने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की, उसके पुकार, द्रौपदी ने भक्ति से पुकारा, अरे श्री कृष्ण, मैं दुष्टों की सभा में नग्न होने जा रही हूं, दुष्टों की बुराइयों की सभा में नग्न होने जा रही हूं, मेरी लाज बचा करके। द्रौपदी ने क्या पुकारा कि मेरी लाज बचा करके, मैंने तो तेरी भक्ति की है, मैंने तो तेरी शरण ली है, अब तू ऐसे मेरे कष्ट में, ऐसे बुरे समय में मुंह छुपा के क्यों खड़ा है? आ ना, मेरी लाज बचा। तो श्री कृष्ण तो सुनते हैं ना, हर एक किसी की अंदर ही पुकार सुन लेते हैं। तुरंत उसका चीर बढ़ा दिया और दुशासन अचेत हो गया। सोच रहा, दुशासन अचेत हो गया उसकी साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी को उसे नग्न नहीं कर पाया, वस्त्रहीन नहीं कर पाया दुशासन। बुराइयों में भी भगवान ही साथ देता है। लाज बचाता है तो परमात्मा बचाता है, और कोई लाज बचाने वाला इस संसार में बुराइयों के साथ नहीं है, सिवाय ये बुराइयां पीड़ा देने वाली है, भेदभाव कराने वाली है, अशांति पैदा कराने वाली है, अपमान कराने वाली है, हानि कराने वाली है। इनके सिवाय इनके पास और कष्ट देने को कुछ नहीं है। ये जीव को कुछ नहीं दे सकती। देती है तो वही ब्रह्म, यही प्रकृति जो ब्रह्म में है, यही जीव को सब कुछ देती है। माता पिता ही जीव को सब कुछ दे के जाते हैं, पूरी संपत्ति दे जाते हैं, लो तुम ही लो भाई, सारी जिंदगी कमाते हैं, बच्चों को दे जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा सारी जिंदगी बच्चों की तरफ ही सोचता रहता है, जीव की तरफ ही सोचता रहता है। इसलिए उसी की शरण में रहना चाहिए, उसी की शरण में रहना चाहिए। माँ बाप छाती पर रख के ले जाएंगे क्या? कितनी संपत्ति दी तुमको, लेकिन तुम सोच के देखो, क्या अभी भी तुम्हारे विकारों के साथ तुम्हारे मन में ये रहता है, अपने परमात्मा, बस इनसे छीन लो, भगवान से छीन लो, जो भी कुछ है छीन लो, टाला माला। उनकी सेवा करने को कुछ नहीं है, उनकी सेवा करने को कुछ नहीं है। अगर 100 रुपए मांग लिए, माँ बाप ने मांग लिए, तो वो भी जेब से नहीं निकलेंगे। और तुम्हें कितनी सारी जिंदगी कमा करके, बचा करके तुम्हें कितनी बड़ी संपत्ति दे दी, कितनी बड़ी संपत्ति दे दी।
तो ये जीव की शैतानी है, ये जीव की सांसारिकता है, ये जीव की भूल है। इसमें तुम जो अपने माँ बापों से ले रहे हो, ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा, ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर तुम परमात्मा को याद नहीं करोगे, अगर तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो फिर ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा, इसका लाभ तुम नहीं ले सकते। जो कि बात है, बुराइयां तो परमात्मा का साथ तोड़ देती हैं और फिर उन्हें मौका मिल जाता है कष्ट देने का। माँ बाप की जो संपत्ति है उसे छीनने का, बस परिणाम भुगतने के लिए उन बुराइयों को मौका मिल जाता है, उनको कष्ट देने का। तो ये रहस्य है। तब उन्होंने विष्णु रूप में गजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते, भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को, परमात्मा अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करता है, अंदर अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है। अरे वो इंतजार देखता रहता है, कभी मुझे पुकारे, कभी मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, कभी मेरे पास आकर के मेरे दुख सुख की पूछे। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। कभी जीव उनके विषय में नहीं सोचता कि मेरे माता पिता आपको बार बार धन्यवाद, हे मेरे माता पिता कोई मेरे लायक सेवा है तो बताओ, प्रभु मुझे अपने चरणों में भाव भक्ति देना, प्रभु मुझे अपना साथ देना। कभी भी विनती नहीं करेगा, अहंकार में ही डोलता रहेगा, भूल में ही डोलता रहेगा। ये उसकी भूल है कि बगैर उसके जीवन संभव नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारी आंखों के सामने माँ बाप है, उनकी दुआओं के बगैर तुम्हारा जीवन सरल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों भागे चले आते हैं। भगवान नंगे पैरों भागे। सुदामा जैसे देखिए, सुदामा गया, उनसे नंगे पैर मिले, पैर में बिबाड़ी पड़ रही, पैर लहू लुहान हो रहे, तो भक्त था। भगवान भी अपने राजमहल से नंगे पैरों ही भागे चले आए। सुदामा में देखो उनकी कैसी भक्ति थी, नंगे पैर, फटे बड़े कपड़े फट रहे, बस भूखा प्यासा, लेकिन उसमें भगवान से मिलने की भक्ति थी। उस भक्ति से भगवान नंगे पैरों भागे चले आते हैं। भगवान को भक्त इतना प्यारा है। कोई भक्ति करे, और इस संसार में जीव की यानी भक्त की गति भगवान से ही होती है। इस जीव की गति इस संसार में नहीं हो सकती। विकारों से, गलतियों से कभी भी जीव की गति नहीं हो सकती। भगवान का साथ लेकर के ही गति होती है, भागवत का साथ लेकर के ही गति होती है, अन्यथा कभी गति नहीं हो सकती। कुगति ही होती है। कुगति तुमने देखी होगी, आंखों से देखी कुगति कैसी होती है। देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को गोली मारी जा रही है, कोई जेल में फंस गया, कोई खाटी उड़ रहा है। ये संसार की देन है, विकारों की देन है। संसार ये देता है, संसार ये देता है, भगवान उसे सुख देता है, उलझनों से निकलता है, कष्टों से उभार के लेके आता है। गजेंद्र, एक बार गजेंद्र गज हाथी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसका पैर पकड़ करके अंदर को खींच के ले गया। उसने पुकारा, हे मेरे स्वामी श्री हरि दौड़ के आओ, मुझे मगरमच्छ खींच के ले गया। उस गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान दौड़े चले आए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका पैर काट दिया, हाथी को भी बचा दिया और उस मगरमच्छ को भी कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन वो उभार के ले आए। भगवान उभार के ले आए। तो अंदर ही वो प्रभु हमारी बात सुनता है, हमारा स्वामी है। हमें उसकी शरण से बाहर नहीं, शरण करनी चाहिए उसकी, हमें उसके साथ रहने के लिए भक्ति करनी चाहिए। अगर इस संसार में, इस जंगल में अगर तुम्हें जीना है, तो बीहड़ जंगल में जीना है तो भगवान का साथ लेकर के ही जी सकते हो। नहीं तो इस संसार में बड़े बड़े विषैले, जहरीले, बड़े बड़े दुष्ट लोग वास करते हैं इस जंगल में, जी नहीं पाओ। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों भागे चले आते हैं। हे भक्ति, वैकुंठ नाथ विष्णु को
भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद भी नहीं करते हैं। जहां भक्ति का वास होता है वे वहां तत्काल पहुंच जाते हैं। जहां भक्ति होती है, अब भक्ति क्या है कि हम अपने भगवान के लिए जल्दी उठे, भाई देर हो गई या तो भगवान, उनको उठते ही प्रणाम करो, उनको उठते ही प्रणाम करो, गुरुओं को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करो, अपने माता पिताओं को प्रणाम करो और उनके ही लिए अपने अंदर की सफाई करो, इंद्रियों की सफाई करो, मल की सफाई करो, अपने जिस घर में रह रहे हो उसके माध्यम से अपने मन को साफ करो, झाड़ू लगवा करके, साफ सफाई करवा करके, धूप दीप करा करके, स्नान करके, सारा सामान रख रखाव साफ करके, बर्तन आदि साफ करा करके, ये सब तुम्हारा घर साफ हो रहा है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है, इससे तुम्हारा मन साफ हो रहा है। ये तुम्हारी भक्ति है भगवान को पाने की। भगवान कहाँ आते हैं? शुद्धि में, और शुद्धि भक्ति से आती है। शुद्धि किससे आती है? भक्ति से आती है। तो बगैर भक्ति के शुद्धि नहीं आ सकती और शुद्धि के बगैर भगवान लक्ष्मी नारायण नहीं आ सकते। जहां शुद्धि है बस उस घर में ही आते हैं, और फिर घर से बाहर शुद्धि नहीं है तो वहां भी नहीं रहते। घर से बाहर शुद्धि नहीं है तो वहां नहीं रहते। जिसके घर में शुद्धि है, जिसके मन में शुद्धि है, वो बाहर भी शुद्ध रहता है, और बाहर शुद्ध रहता है तो साथ साथ रहते हैं। बाहर भी शुद्ध रहता है आदमी तो उसके साथ साथ रहते हैं। ये है भगवान के साथ जीवन निर्वाह करना, आनंद के साथ, सरलता के साथ, भगवान के लक्ष्मी नारायण के साथ, माता पिता के साथ जीवन निर्वाह करना। कितनी उत्तम बात है। लेकिन एक पहलू तो भगवान के साथ, दूसरा पहलू संसार के साथ। कोई नहीं मिलेगा, सब जा रहा है संसार पंगा, वो जा रहा है बहुत बुरा आदमी है, ये ऐसा है, इसने वैसा कर दिया, फलाना कर दिया, अरे बड़ा बेकार है, दूसरे को रोटी भी नहीं मिल रही है, ऐसा करता है, ये वैसा करता है। ये संसार, तो ये जीव की कमी के कारण ही है। क्या? ये जीव की कमी। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में कोई बोल नहीं सकता। भक्ति है, मन में भक्ति है, मन शुद्ध है, कोई बोल नहीं सकता। मंजाल किसी की उंगली उठ जाए। भगवान वो चीज है, परमात्मा वो चीज है, तुम्हारे अंदर ही बसता है। वो भक्तों के लिए नंगे पैरों भागे चले आते हैं। मेरा भक्त कष्ट में है, वो भक्तों के पीछे 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 सुरक्षा करता है, उसका पालन करता है। ऐसा भगवान होता है, परमात्मा होता है। तो हे भक्ति, वैकुंठनाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद नहीं करते हैं। ऊंच नीच का भेद नहीं करते, केवल वो जीव को अपना अंश ही समझते हैं और केवल जीव के लिए ही अपना सारा सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। जीव के लिए, केवल जीव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन यह जीव ही या तो लायकवर है या नालायक है। जीव भक्ति के साथ लायकवर हो जाता है और भक्ति छोड़ करके नालायक बन जाता है। भक्ति छोड़ करके नालायक बन जाता है। तो हे भक्ति, वैकुंठनाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद नहीं करते। जहां भक्ति का वास होता है वे वहां तत्काल पहुंच जाते हैं। जहां भक्ति का वास, जहां भक्ति, जहां भागवत का वास होता है तत्काल पहुंच जाते हैं, बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। वहां बगैर बुलाए ही भगवान पहुंच जाते हैं। बुलाने नहीं पड़ते क्या आ जाओ भगवान, नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। वहां तो भक्ति में ही भगवान वास करते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है कि भगवान को बुला ले, और कोई ताकत ही नहीं है। भक्ति में ही शक्ति होती है परमात्मा को तुरंत प्रकट करने की। भक्ति में भगवान प्रकट होते हैं। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते थे। क्या करते थे? मोक्ष। कैसे? दान करके, यज्ञ करके, गंगा जी नहा करके। रोज गंगा जी नहाते थे, रोज नीलकंठ महादेव को नहलाते थे, स्नान कराते थे और आनंद पाते थे। मोक्ष हो जाते, जीते जी ही मोक्ष हो जाया करते थे। अब तुम बताओ कि इस कलयुग में कितने लोग ऐसे हैं जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गए? कोई है ऐसा दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब उलझे हुए हैं, संसार में उलझे हुए हैं, अपने कर्मों में उलझे हुए हैं। किसी के पास भक्ति नहीं है, किसी में इतनी श्रद्धा नहीं है, किसी का मन शुद्ध नहीं है। शुद्ध मन ही भक्ति का प्रतीक है। शुद्ध मन भक्ति का प्रतीक। और जहां भक्ति है, जिसका मन शुद्ध है, वहां भगवान अपने आप दौड़े चले आते हैं। भगवान
हृदय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा, वे पापी होने पर भी भय मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। हे भक्ति, जिसके मन में तेरा वास होगा, जिसके मन में तेरा वास होगा, भक्ति तेरा वास होगा, वो पापी होने पर भी वैकुंठ धाम का वासी बनेगा। पापी होने पर भी वैकुंठ का वासी। भक्ति का इतना बड़ा महत्व है कि बगैर परमात्मा मदद नहीं करता, अपने घर नहीं बुलाता बगैर भक्ति के। और भागवत धारण कर ले तो फिर कहना क्या है उसके लिए? अगर किसी ने भागवत धारण कर ली तो उसके लिए कहना ही क्या है? फिर तो वो साक्षात परम पद प्राप्त कर लेता है, भगवान रूप हो जाता है। परमात्मा का दर्शन यज्ञ आदि से इतना शीघ्र प्राप्त नहीं होता। हवन करने से, यज्ञ करने से, कथा करने से, गंगा जी नहाने से या और कोई अच्छे अच्छे पुण्य करने से इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता जितना जल्दी भक्ति से प्राप्त होता है। बस तुम्हारे मन में हर वक्त यही लगन रहनी चाहिए कि हमें अपने भगवान की सेवा करनी है, हमें अपने भगवान का बिस्तर झाड़ना है, हमें अपने भगवान को तस्वीरें मूर्तियां पहुंचनी है, स्नान कराना है, हमें ये सब कुछ करना है, हमें सत्संग सुनना है। उसके मन में अगर ये बात रहेगी तो यही श्रद्धा कहलाती है। इसमें जो क्रिया हो रही है ये भक्ति है, और इस भक्ति से भगवान उपस्थित हो जाते हैं, उसको जीते जी मोक्ष दे देते हैं। कल्याण। और कुछ करना नहीं पड़ता भक्ति में, गाजे बाजे नहीं बजाने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता, खाली तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जैसे तुम नहा धो रहे हो, अपने कपड़े धो रहे हो, ऐसे ही तुम्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसी माध्यम से भगवान खुश हो जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं, ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है। तुम खाना खाते हो, उनको भी खिलाओ, ये भक्ति है। तुम भी तो नहाते हो, उनको भी नहलाओ। तो ये उनके प्रति जो कर्म है, उनके प्रति जो कर्म है वही भक्ति कहलाती है। अब तुम नहाते हो और भगवान को नहीं नहलाते तो इसका अर्थ तुम स्वार्थी हो, सांसारिक हो। तुम कपड़े पहनते हो, उनको कपड़े नहीं पहनाते तो तुम स्वार्थी हो, लोभी हो। तुम तीर्थ करते हो, उनको तीर्थ नहीं कराते हो, तुम भूल में हो। तो जब तक तुम अपने काम को करने के लिए अपने विचार उनके प्रति नहीं ले जाओगे कि भगवान ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये सब कुछ आपके लिए करना, वो भक्ति होती है। भगवान के लिए सारे कर्म करना, उस भक्ति से भगवान खुश होते हैं और उसको सब कुछ दे डालते हैं। ले, ये है मेरा भक्त जो सब कुछ मेरे लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, स्वार्थ में कुछ नहीं करता, लोभ में कुछ नहीं करता, मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, और ले नहीं मांगता तो मैं अपने आप ही दे देता हूं। जैसे सुदामा को सोने की नगरी बना के दे दी। तो ऐसे भक्त के वो हर वक्त साथ रहते हैं। बनाओ अपना स्वभाव ऐसा, कौन मना करता है? छूट है तुम्हारी, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। भाई ये तो तुम्हारे लिए फ्री है, इसमें टैक्स नहीं है। लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर, जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो भगवान में कितना विश्वास करता है। भाई पेट तो भगवान सबका भरते हैं, कीड़े मकोड़ों का भी भरते हैं। तुम खाली अपने पेट के लिए ही तो कर्म कर रहे हो। और वो जब तुमने उसकी भक्ति की है तो उसके पास किस बात की कमी है? ना भोजन की कमी, ना 56 भोगों की कमी, ना वस्त्रों की कमी, ना किसी बात की कमी। अरे तुम रहो, तुम जैसा जीवन भगवान के साथ रह करके बिता सकते हो वैसा जीवन अहंकार में नहीं बिता सकते। कोई तुम्हें पैर नहीं रखने देगा। भक्ति इतनी बड़ी भक्ति है। इसलिए परमात्मा ने भक्ति को ही सर्वोपरि माना है। भगवान ने भक्ति को ही सबसे उच्च माना है अपनी प्राप्ति के लिए। अपनी प्राप्ति के लिए भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ माना है। जीव को अपना साथ देने के लिए, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, हंसी खुशी जीवन देने के लिए। भाई तुम्हारे चेहरे पे कितनी देर मुस्कुराहट आती है किसी के चेहरे पे? लेकिन भगवान भक्त जो होते हैं, भक्ति धारण करने वाले जो होते हैं, उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि उस फूल को खिलाने वाला अंदर परमात्मा उनके मन में जो वास कर रहा है, उनके मन में वास करता है। इसलिए आदमी मन से मुस्कुराता है, मगर और कहीं से ऐसी नहीं आती है तो मन
से हंसी आती है, मन की शुद्धि से, मन की खुशी से उसको मुस्कुराहट आती है। और जब मन में ही संसार खराबी, अरे विषय विकार, उनका परिणाम नाले की तरह बह रहा है, तो भाई उसके मन में हंसी की थोड़ी उत्पत्ति होगी, वहां तो कष्ट होंगे, मन में कष्ट होंगे, चरण चलता रहेगा, उदास पड़ा रहेगा, टेंशन में पड़ा रहेगा, दारू पिएगा। अब बताओ वहां मुस्कुराहट आएगी? नहीं आएगी। भक्तों को मुस्कुराहट आती है, सच्चे भक्तों को मुस्कुराहट आती है। नारद जी आप धन्य हैं, आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्र को भी जगा दो। मेरे द्वारा अनेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है, मुझे इनके लिए बड़ी चिंता हो रही है। नारद मुनि ने इस तरह से भक्ति से कहा तो भक्ति एकदम चैतन्य हो गई, चैतन्य हो गई। ऐसे ही ज्ञान और वैराग भी चैतन्य हो जाएंगे। चेतना तो परमात्मा में है, परमात्मा ही तो सबकी चेतना है। तुम भक्ति धारण करो तो ज्ञान में भी चेतना, वैराग में भी चेतना, तुम में भी चेतना, भक्ति में भी चेतना, सब में चेतना का वास हो जाता है। चेतना ही परमात्मा है। परमात्मा चेतना रूप में जीव को चेताता है, चेताता है, जिससे वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे रास्तों पर चलता है। ये चेतना ही विचार है। परमात्मा जीव को अच्छे विचार दे करके उसे सुखी बनाता है। क्या करता है परमात्मा? अच्छे विचार दे करके सुखी बनाता है। ये है अंतर्यामी परमात्मा की लीला, भक्ति के साथ और एक संसार के साथ लीला भी तुम देख रहे हो लोगों को खूब। तो इस तरह से जो कुछ तुम्हारे साथ गुजर रहा है, ये संसार है या भक्ति है? जो आनंद भक्ति में है वही संसार में नहीं है। करो इस संसार में अपने कर्म करो, लेकिन भक्ति में परमात्मा का साथ लेकर के कर्म करो। अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पण करते जाओ कि परमात्मा ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, मैं स्वार्थ में कोई कर्म मत करो। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।